बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आज बबल किचन में एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। आज जी हमारे किचन में बन रहा है जी कुछ बहुत मज़े का, और ये टी टाइम के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। तो जी आज हमारे बबल किचन में बन रहा है जी केक रस, जो कि बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं, और ये बाज़ार की तरह बिल्कुल बनेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए चाहिए होगा 1 कप मैदा, और आधा कप इसमें जाएगी चीनी। आप चाहे पिसी ले लें, चाहे इसको बग़ैर पिसे ले लें, क्योंकि हमने इसको उसमें डाल के तो मेल्ट ही करना, बीट ही करना है। इसके अलावा चाहिए होंगे जी 3 अंडे, वनीला एसेंस, और जाएगा इसमें 100 ग्राम इसमें जाएगा बटर। ये 200 ग्राम है, तो इसको मैं हाफ़ करूँगी तो ये 100 हो जाएगा। तो चलिए अब मैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और साथ के बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। सबसे पहले हमें एक बाउल की ज़रूरत होगी। तो हम अपने जो अंडे हैं इनको इसमें तोड़ लेंगे। जी तो ये अंडे हमने तोड़ लिए। अब हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। बहुत अच्छी तरह आप इसको बीट करेंगे। अंडों को बीट करने के से पहले मैंने अपने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो जितनी देर में हम अपना बैटर तैयार करते हैं हमारा ओवन प्री हीट हो जाएगा इंशाल्लाह। जी ये देखिए हमारे जो अंडे हैं वो बीट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे जी अपनी ये जो चीनी है, हाफ़ कप मैंने आपको बताई थी, ये इसमें ऐड हो जाएगी। अब हम इसको फेंट लेंगे। अब हम इसमें करेंगे जी अपना ये जो मैदा है वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको पहले स्लो पे ऐसे मिक्स करेंगे। जी अब हम जो बटर है इसको, ये 200 ग्राम था तो मैं इसको हाफ़ करूँगी, हमें हाफ़ चाहिए होगा। और ये इसमें जाएगा जी हमारा जो बटर है केक का। अब उसके अंदर जाके तो हम इसको बीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा तकरीबन बटर भी हो गया है। अब हम इसको बीटर को करेंगे बंद, और इसमें ऐड करेंगे जी अपना वनीला एसेंस, तकरीबन 1 टीस्पून। आप नाप के डालिएगा। अब हम इसको फिर थोड़ा सा बीट कर लेंगे। जी ये हमारा जो बैटर है वो तकरीबन बीट हो चुका है। अब हम इसको डालेंगे जी पैन के अंदर। ये देखिए हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये हमने अपने जो केक का जो पैन है उसके अंदर हमने बटर पेपर लगा के उसको बटर लगा लिया है। अब ये सारा बैटर जो होगा वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए ताकि ये बिल्कुल इसका लेवल जो है वो इक्वल हो जाए। और अब हम इसको रखेंगे जी 30 से 35 मिनट तक। हम इसको पहले से प्री हीट जो ओवन है उसके अंदर रखेंगे, तो फिर उसके बाद निकाल के इसको ठंडा करेंगे। तो आगे का स्टेप जो होगा मैं इंशाल्लाह आपको जब ये बेक हो जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा जो केक है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको कट करेंगे छोटे छोटे पीसीज में। सबसे पहले हम इसको मिडल में से इसको काट लेंगे, आधा कर लेंगे इसको। फिर अब हम इसको काटेंगे जी, आप चाहें तो इसकी साइडों से भी उतार सकते हैं आप इसको, ताकि उनकी शेप जो है वो बिल्कुल इक्वल सी आए। अब हम इसको करेंगे जी कट। आपने जितना मोटा इसको रखना है आप उतना रखते जाएं। इसी तरह हम सारे ही काट लेंगे।
जी, तो अब हमने एक ट्रे में अपना जो है बटर पेपर लगा लिया है और अब हम इसको इस तरह करके पूरे ट्रे में फैला के रख देंगे अपने जो केक हैं हमारे। जी, और अब हम इसको रखेंगे जी 15 मिनट के लिए बेक करने के लिए। फिर दोबारा से एक साइड पे, फिर हम 15 मिनट के बाद फिर इसको उठा के 15 मिनट फिर दोबारा रखेंगे। तो चलिए इसको रखते हैं 15 मिनट जी। तो व्यूअर ये देखिए हमारे जो केक रस हैं वो रेडी हो चुके हैं। हमने 10 मिनट इसको, मैंने 15 मिनट के लिए रखा था, लेकिन ये 10 मिनट से पहले ही तकरीबन ये हो चुके थे गोल्डन। और इस साइड से भी देखें 10 मिनट मैंने इधर रखा और फिर उल्टा के तो 10 मिनट मैंने इस साइड पे रखा है। चलिए मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर ये देखिए हमारे केक रस की फाइनल लुक देखने में लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार जैसे, और ये खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बने हैं। आप मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।